हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया हो गए, अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही मस्त और झक्कास तरीके से कर रहे होगे। तो जैसा कि पता कि हम लोग का चैप्टर चला था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी, हम लोग का चैप्टर यहाँ पर चल रहा था। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या कर रहे थे, हर वीडियो में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की यहाँ बात कर रहे थे। तो हम इस वीडियो में 3 क्वेश्चन की यहाँ बात करेंगे जो सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी के फॉर्मूले पर क्वेश्चन यहाँ पर बेस होंगे, मतलब एन पदों का योगफल है ना, समांतर श्रेणी की एन पदों का योगफल। तो पहला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो आंसर नंबर यहाँ पर फर्स्ट हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ देखो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म ऑफ द एपी, मतलब आपको एपी दे रखी है, ठीक है, आपको एपी दे रखी है। एपी इज, एपी क्या हो जाएगी आपकी 8 3 माइनस का 2, ऐसे करते करते देखो। तो यहाँ से बोला है कि हमको S22, तो हमसे कह रहा है कि प्रथम 22 पदों का योगफल निकालना है। S22 आपका, तो SN मतलब क्या हो जाएगा, n पदों का योगफल हो जाएगा। SN क्या होता है, SN आपका हो जाएगा n पदों का योगफल हो जाएगा। जब S22 बोला गया, 22 बोला गया, तो S22 आपको यहाँ पर आ जाएगा। आपको S22 यहाँ पर फाइंड करना है। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 8 आ जाएगी। डी मतलब ए आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा, पहले प्रथम पद हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा, डी आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस आपका हो जाएगा सेकंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म, तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। अच्छा एन कितना हो जाएगा, एन आपका 22 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको एन मतलब 22 पदों का योगफल निकालना है ना। तो हम लोग फॉर्म में क्या लिखाएंगे, लिखेंगे सम ऑफ सम ऑफ सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी। एपी के एन टर्मों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका हो जाएगा ये, आपका हो जाएगा एस एन, हो जाएगा एन बाई 2, आपका हो जाएगा ये 2a प्लस का एन माइनस का 1, ये आपका डी हो जाएगा। तो एस एन की जगह हमको एन बराबर 22 मतलब 22 टर्म का सम निकालना है। तो आपका एस यहाँ पर ये 22 आ जाएगा। एन कितना आ जाएगा, 22 अपान का 2 आ जाएगा। 2 ए की वैल्यू 8 आ जाएगी, 2 इंटू 8 आ जाएगा, प्लस का एन 22 माइनस का 1, और डी कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। अब यहाँ देखो कट कर लो, ये आपका 11 आ जाएगा, ये आपका 8 दूनी 16 आ जाएगा। अब देखो 22 माइनस का 1 करेंगे तो कितना जाएगा 21, ये माइनस का 5 आ जाएगा। तो ये कितना आपका आ जाएगा, ये आपका 11 ऐसे बाहर लिखा रहेगा, और ये कितना आ जाएगा 16, ये माइनस का, ये आपका ये माइनस कितना जाएगा 105 माइनस का आ जाएगा। अब इनको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या जाएगा, S22 हम लोग को यहाँ पर फाइंड हो जाएगा। तो अगर इधर सॉल्व करेंगे, देखो इधर, तो S22 क्या जाएगा 105 में से हम लोग 16 माइनस करेंगे, तो हम लोग यहाँ माइनस कर लेते हैं। भाई देखो अगर 10 होता, अगर 10 होता तो 95 आता, 95 में 5 माइनस करो तो आपका 90 आ जाएगा, 1 माइनस करो 89 आ जाएगा। कितना जाएगा, माइनस का 89 आपका आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 11 इंटू माइनस का 89 आ जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई कर दोगे तो 11 9 जा कितना आ जाएगा, 11 9 जा 99 का 9 कैरी आपका 9 आ जाएगा। 11 8 जा 88, 88 और 9 कितना जाएगा 88 9, 88 और 9 97, वो भी माइनस का। ये क्या आ जाएगा आपका 22 टर्म का सम यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अपने हम अगले क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 2 पार्ट में है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल सकता है। ये वाला हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं। ऐसे ही हम लोग इस चैप्टर के सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उनको भी हम लोग यहाँ पर निपटाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो अगर फाइंड द सम ऑफ, हमको सम ऑफ फाइंड करना किसका, द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। तो देखो पॉजिटिव इंटीजर हमको 1000 निकालने पहले प्रथम। तो देखो यहाँ देखो क्या हो जाएगा 1 2, तो एपी आपकी कुछ इस प्रकार से लिखी जाएगी, एपी इज क्या जाएगा 1 2 3, ऐसे करते 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 कितना हो जाएगा 1000 टर्म आपके हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है लास्ट वाली वैल्यू 1000 ही होगी ना, पॉजिटिव इंटीजर को निकालने 1000, तो आपको इतना हो जाएगा। तो यहाँ देखो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी
ए की वैल्यू हम लोग की यहाँ पर आ जाएगी, ए की वैल्यू हम लोग की यहाँ पे 1 आ जाएगी। ठीक, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू हम लोग के यहाँ पर 2 माइनस का 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा, एन कितना बोला गया है, 1000 बोला गया है, तो लास्ट टर्म हालांकि 1000 ही होगा, तो हम ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ के हम लोग क्या निकालना है, सम ऑफ थाउजेंड टर्म। ठीक, निकालना, एन की वैल्यू कितनी जाएगी, भाई एन आपका नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा ना। तुमको क्या कह रहा है, प्रथम 1000, प्रथम 1000 धनात्मक पूर्णांक का सम बताओ। तो अब एन की वैल्यू कितनी आपकी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। अब देखो हमको एस 1000 यहाँ पर निकालना है। देखो हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एस एन आपका हो जाएगा n/2, हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सम ऑफ nth, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी। तो हो जाएगा एस एन इक्वल आपका हो जाएगा n/2 अपान कितना हो जाएगा, ये इंटू कितना जाएगा 2a प्लस का n माइनस का 1, ये आपका डी आ जाएगा। तो एस एन की वैल्यू, एस एन की जगह आपका एन की वैल्यू कितनी पुट करी जाएगी, 1000, कितना जाएगा, एस आपका 1000 यहाँ पे आ जाएगा, इक्वल एन की वैल्यू 1000 अपान का 2 आ जाएगा। अब देखो 2a, ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, फिर 1000 माइनस का 1, और डी की वैल्यू भी यहाँ पर 1 रहेगी। ऐसे कट कर लो, कितना आ जाएगा, ये आपका 500 आ जाएगा। 2 यहाँ पर प्लस रहेगा, तो 2 प्लस का ये 99, 999 यहाँ बचेगा आपका, इसमें 2 ऐड कर दो, कितना जाएगा, ये 500 स्क्वायर कर लो, कितना जाएगा आपका 1001, 1001 आपका आ जाएगा। ऐड करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर लो 5 से, देखो जब 5 करोगे तो 2 जीरो यहाँ लग जाएंगे, 5 पंजा 5, 0, 5 पंजा 5, तो इतना सम क्या जाएगा, ये आपका S1000 का सम इतना आ जाएगा। ये आपको इसका फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा। ये हमारा पहला पार्ट हमारा था। इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। इसको हम यहाँ पर रफ करते हैं, अपने हम सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की ओर यहाँ चलते हैं, तो इसको यहाँ पर रफ कर देते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट की हम यहाँ बात करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर को बताने, क्या बताने हैं, फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर। तो हम लोग क्या ले लेंगे, पहला क्या हो जाएगा, पहला आपका लिखेंगे एपी, क्या बनेगी, लिखेंगे एपी इस क्या हो जाएगा 1 2 3, ऐसे करते 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 एन हो जाएगा, एन टर्म मान लेंगे, एन टर्म यहाँ पे हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म आपका 1 आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आपका यहाँ पर 1 आ जाएगा। एन की वैल्यू यहाँ पर एन ही रहेगी, चाहो तो कैपिटल ए ले लो, कैपिटल ए ले लो, कैपिटल डी ले लो, और यहाँ पर ये क्या जाएगा, कैपिटल एन यहाँ पे आ जाएगा। तो हमसे एस एन यहाँ पर पूछा गया है, कैपिटल एस यहाँ पे कैपिटल एस एन ले लो, कैपिटल एस एन ले लो यहाँ पर। ठीक, भाई देखो हमसे बोला है फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर, तो पहले ऐसे हो जाएंगे, तो एन तक निकालना, तो एन हम मान लेंगे, एन आपको कोई नंबर है यहाँ पर, हम लोग क्या करेंगे 1 2 3 डॉट करते हैं एन, हम लोग यहाँ तक एन तक यहाँ पे इसको लेकर के जाएंगे। अब देखो, अब एन नंबर ऑफ टर्म की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म हमको एन दे रखा है, आपका एन हो जाएगा। डी देखो सेकंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म, आपका 2 माइनस का 1 करोगे आपका 1 आ जाएगा, ए आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा। ठीक, हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी, एपी के एन पदों का योग क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका एस एन इक्वल कितना आपको आ जाएगा, हो जाएगा कैपिटल एन बाई 2 कैपिटल ए प्लस का कैपिटल एन माइनस का 1 और कैपिटल डी आ जाएगा। अब देखो कैपिटल एन की जगह हमको स्मॉल एन यहाँ पुट करना है, क्या हो जाएगा, स्मॉल एन आ जाएगा, फिर स्मॉल एन बाई 2 आ जाएगा। अब 2 ए की वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1 प्लस का एन स्मॉल एन माइनस का 1, डी की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसको सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा n/2
2 प्लस का, अब इसको सॉल्व करोगे तो n माइनस का 1। अब देखो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, तो क्या आ जाएगा n/2 क्या आ जाएगा, और n प्लस का 1 आ जाएगा। ध्यान देना, ठीक, ये एक फॉर्मूला होता है कि प्रथम धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का योगफल, n पूर्णांक संख्या का योगफल क्या होता है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, ये फॉर्मूला देखो आपने कभी पढ़ा होगा, फॉर्मूला याद करिए क्लास 6-7 में, n+1/2 ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये आपका Sn की वैल्यू आ जाएगी, n फिर n+1/2 ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि सेकंड पार्ट का सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको लास्ट क्वेश्चन अच्छे से समझाने का प्रयास यहाँ पर मैं करता हूँ। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और बाकी ठीक है, लाइफ में चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब एपी जो आपको एपी दे रखी है यहाँ पर है, ठीक है, ये 9, 17, 25 ये आपको एपी दे रखी है। तो कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, एपी में कितने टर्म हो जाएंगे, 9, 17, 27 मस्ट बी टेकन टू गिव द सम ऑफ 636, मतलब 636 सम होने में एपी कितने टर्म यहाँ पर लगेंगे। अगर आपको एपी से दे रखी है ऐसे करके, ये आपको एपी यहाँ पर ऐसे दे रखी है, तो कहना था एपी के कितने पदों का योगफल, हमारी भाषा में, अपनी भाषा में एपी के कितने पदों का योगफल 636 होगा। ठीक, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एपी के समांतर श्रेणी के कितने पदों का योगफल 636 हो जाएगा। तो मान लेंगे n पदों का योगफल 636 यहाँ पर हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर ये हमको यहाँ पर दे रखा है, तो देखो हमको यहाँ पर a दे रखा है, a आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा, a हमको यहाँ 9 दे रखा है, d आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, तो d हमको 17 माइनस का 9 करोगे तो क्या जाएगा, 17 में हो जाएगा 8 बचेगा, तो आपका d आपका 8 आ जाएगा। ठीक, n हम मानेंगे, n हमको n ही यहाँ पर निकालना है, क्यों, हम माने हैं कि n पदों का योगफल 636 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, और Sn कह सकते हो कि हमको Sn की वैल्यू यहाँ दे रखी है 636 हमको दे रखा है। अब देखो हमको n की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी, एपी के n पदों का योगफल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, Sn आपका जाएगा n/2 2a प्लस का n माइनस का 1 ये आपका d आ जाएगा। अब Sn की वैल्यू कितनी दे रखी है, 636 हमको दे रखी है। ठीक, n हमको नहीं पता है, n/2। ठीक, 2a की वैल्यू हो जाएगी 9, तो आपका 9 यहाँ लिखा जाएगा। फिर n माइनस का 1, तो ये कितना आ जाएगा आपका, n भी नहीं पता, n माइनस का 1, और d कितना दे रखा है हमको, 8 यहाँ दे रखा है। तो ये 2 का मल्टीप्लाई जब इस साइड करोगे तो ये कितना जाएगा, 2 छंग 12, 12 का 2, मतलब 2 6 12, कैरी आपका बना जाएगा, 2 3 6 1 7 और 2 6 12 आपका यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, इक्वल कितना जाएगा, n ये आपका हो जाएगा 18 प्लस का n माइनस का 1, तो 18 ये सॉरी n माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक, तो 8 आ जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई n से करोगे तो 8n आ जाएगा, माइनस का आपका 8 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो 18 में से 8 जाएगा, 10 बचेगा आपका, तो इसका कहानी हम लोग इस साइड करें ताकि कोई दिक्कत आप लोग को ना हो। क्या जाएगा, देखो इधर, तो ये देखो ये कितना बचेगा आपका, 1272 आपका हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखो इनका कर लो मल्टीप्लाई, तो कितना जाएगा, 8n² इतना आ जाएगा, और ये 18 में से 8 जाएगा तो प्लस का 10n बचेगा, इतने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये माइनस का ये देखो, ये 1272 जो आपका जब दाईं ओर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो कितना जाएगा आपका 8n² प्लस का 10n और माइनस का 1272 इक्वल आपका 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, 2 नहीं, यहाँ से कितना कॉमन मिल रहा है, यहाँ से अगर कॉमन ले लें, हाँ 2 ही कॉमन मिल रहा है शायद ना, 5 यहाँ से नहीं मिलेगा, तो 2 कॉमन ले लो, तो अंदर कितना बचेगा, अंदर हम लोग बचेगा 4n² प्लस का 5n और कितना जाएगा 1200, ये यहाँ से बेटा अगर जब 2 कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा, ये 636 ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, इक्वल तो जाएगा 4n² प्लस का 5n और ये 636 इक्वल आपका 0 हो जाएगा। अब देखो मैंने एक हर टॉपिक का क्रम बनाया था,
अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको ना पढ़ाता तो क्या इसका फैक्टर आप कर पाते, हल कर पाते, लेकिन जो पढ़ चुके हैं उनके लिए, जो ना पढ़ते उनके लिए दिक्कत हो जाती। वही तो हर टॉपिक इसलिए कम यहाँ दिया गया है। अब देखो इसका फैक्टर करना है तो हम लोग क्या करेंगे, n4n² का मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट से कर देंगे। ये कितना आपका आ जाएगा 4×24, तो जगह 4n² का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, माइनस का इनसे मल्टीप्लाई यहाँ पर किया जाएगा। अब देखो इधर इसका जब करोगे मल्टीप्लाई तो ये कितना आ जाएगा 4×24, 24 का 4 हासिल आपका 2 आ जाएगा। ठीक, फिर 4 3 12 2 14 हासिल आपका 1 आ जाएगा। 4×24 से 25 इतना आ जाएगा। अब देखो ये n² यहाँ पे आ जाएगा। अब इनका हम लोग फैक्टर कर लेंगे, इनका फैक्टर आप लोग करोगे। ठीक, अब देखो नियम तो कहता है यहाँ पे सवाल छोड़ दिया जाए और आप लोग इसको घर पे सॉल्व करिए। आप लोग इसको सॉल्व करिए, जो n की वैल्यू आ जाएगी वही नंबर ऑफ टर्म आपका आ जाएगा। ठीक, अब देखो हम लोग क्या कहते हैं, थोड़ा सा सॉल्व आपको करा देते हैं। अब देखो हमने क्या किया है, 4n² का मल्टीप्लाई कौन से किया है, तो आपका 2544 यहाँ पे आ गया है। अब इसका फैक्टर करेंगे और इसको ऐसा फैक्टर करेंगे कि आपको जोड़ने या घटाने पर आपका प्लस का 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर आपका 2544 आपका आना चाहिए। ठीक है, इनका फैक्टर यहाँ पे कर लो। तो ये 2 से डिविजिबल अभी है तो कितना जाएगा, 2 1 जा 2, 2 जा 4, कैरी 1, 2 7 जा 2 जा जाएगा। फिर देखो 2 से डिविजिबल है, 2 6 जा, 2 3 जा और 2 4 जा, नहीं भाई 2 1 जा 2 3 जा 6, कैरी 1 2 6 जा जाएगा। फिर ये अभी भी 2 से ये है तो ये कितना आ जाएगा, 2 3 जा 2 3 जा 6, 2 1 जा और 2 8 जा। फिर ये फिर 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा, कैरी 1 2 5 जा और ये 2 9 जा आ जाएगा, 2 9 जा 18 आ जाएगा। अब देखो 2 7 जा 14 और अब 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से डिविजिबल होगा तो 3 5 जा 15 और 3 3 जा इतना आ जाएगा। अब देखो अब ये किससे डिविजिबल हो जाएगा, ये बताओ 53 किससे होता है, 53 से ही होता है। 53 आपका प्राइम नंबर है। अब यहाँ देखो तो 2 जा 4, 3 जा 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 3 जा 48। अब यहाँ देखो 53 माइनस का 48 आपका 5 आ जाएगा और 53 को जब 48 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, ये आपका ये 2554 आपका आएगा। तो इसका फैक्टर हमको मिल जाएगा। फैक्टर क्या मिल जाएगा, हम लोग को मिलेगा 4n²। अब देखो इसको हम क्या लिखेंगे, प्लस का 53n और माइनस का 48 आ जाएगा। भाई 5n को हम ऐसे ब्रेक कर लेंगे। अब ये वाला रफली वाला काम इसको हम रफ करते हैं, आगे इसको सॉल्व करेंगे। ये वाला हम लोग यहाँ पर रफ कर देते हैं। भाई फैक्टर आपको आना चाहिए क्योंकि एग्जाम में देखो अब ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में आते हैं, आपको लगेगा अरे ये तो आसान क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे करने बैठोगे वहीं आपको दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर। इसलिए क्वेश्चन को आप लोग मल्टीपल टाइम रिवाइज करते रहिए। अब क्या आ जाएगा 6 3 6 इक्वल आपका 0 आ जाएगा। देखो यहाँ से n कॉमन मिल रहा है तो 4n कितना बचेगा 4n और ये आपका 0 बचेगा। और यहाँ से अगर हम क्या ले ले 12 कॉमन ले लेते हैं, प्लस का 12 तो यह बचेगा 4n, ये कॉमन लेते हैं यहाँ पर, इतना सही है। ठीक है, यहाँ प्लस बचेगा ना, प्लस कहाँ जाएगा तो जब -12 कॉमन ले लोगे तो प्लस का 53 ऊपर 0 आ जाएगा। अब देखो इधर ये दोनों कॉमन मिल रहा है तो 4n प्लस का 53 आपका एक ब्रैकेट में हो जाएगा और n माइनस का 12 इक्वल आपका 0 आ जाएगा। अब यहाँ देखो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। अब ये वाली वैल्यू आपकी अमान्य हो जाएगी, n की वैल्यू 12 मतलब आ जाएगा कि इस एपी के 12 पदों का योगफल, इस एपी के 12 टर्म का सम कितना हो जाएगा 636 हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।